जय हिंद। मैं मैनेजर प्राण बिहारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं के पास वह रणनीति होगी जिस रणनीति के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने की पुरजोर प्रयास कर रहे होंगे। बात आने वाले दिनों में 70वीं बीपीएससी की है। साथ साथ है आप पे बिहार दरोगा, यूपी सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, सचिवालय सहायक, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे और अब खुद को पूरी ताकत के साथ झोंकने का प्रयास कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से ये कोशिश की जा रही थी कि आप अपनों के साथ लगातार जुड़ा जाए। आपके प्रेम और स्नेह का सम्मान करते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि आपके साथ उन पहलुओं पे गंभीर चर्चा की जाए, विश्लेषणात्मक चर्चा की जाए जो एक श्रेष्ठ प्रतिभा के लिए आवश्यक है। आज इतिहास की बात होगी। इतिहास अगर आप पढ़ते हैं और भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ पाए, किस रणनीति से प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक, आधुनिक भारत से समसामयिक भारत और समसामयिक भारत से विश्व इतिहास तक पहुंचा जा सके। मेरा मानना है कि बिना गंभीर प्रयास के आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि इतिहास के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को लगातार पढ़ा जाए, नोट्स बनाए जाए और उनकी गंभीर विश्लेषण करने की क्षमता को हासिल करने की कोशिश की जाए। आप रटंत विद्या के माध्यम से इतिहास भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप मध्यकाल भारत की बात करते हैं, मध्यकाल, तो आपकी शुरुआत अगर 712 ईस्वी से होती तो इसके पहले आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आखिर ये इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ। क्योंकि अगर आप मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम अगर खलीफा और ईरान के शासक के मंसूर हज्जाम के बीच के संबंध के कारण आपके मोहम्मद बिन कासिम को अगर भारत पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से खलीफा को भेजी जाने वाले उपहार को सिंध के क्षेत्र में लूट ली गई थी, जिससे नाराज़ होकर के ईरान के शासक ने आपके मोहम्मद बिन कासिम को ये संदेश भिजवाया कि आप पे लूटे हुए उपहार को सुरक्षित खलीफा तक भिजवाने की कोशिश करें, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। और जब वे भारत के शासक ने इनकार कर दिया ये कहते हुए कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन लुटेरों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई कर पाऊँ, तो ऐसी परिस्थिति में नाराज ईरान के शासक मंसूर हज्जाम ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और सिंध पर आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित की। तो जो कहानी दाहिर से शुरू होती है, दाहिर के बाद आपने महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के सेनापति और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने ताजुद्दीन याल्दोज की बात की है, नसरुद्दीन कोबाचा की बात की है, आप बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। तो ये आपकी उन घटनाओं से संबंधित हो जाते हैं जिसका विश्लेषण आपको मध्यकाल के इतिहास में करना आवश्यक हो जाता है। आप बाद के दिनों में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश से जो कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, आप ममलूक या गुलाम वंश के बाद आप खिलजी वंश की बात, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश के बाद आप मुग़ल वंश देखते हैं और इन सभी वंशों से संबंधित घटनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन जब तक हम बारीकी से नहीं कर पाएंगे, तथ्यों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी विषय की अध्ययन को संपूर्ण रूप से याद नहीं रख पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम सब लोगों को एक विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़नी है और ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र मकसद है कि आज रामनवमी की दिन है और हम और आप लगातार जुड़े रहेंगे। आपके साथ जुड़ना और लगातार जुड़े रहने का प्रयास
इस मकसद के साथ की जा रही है कि बिहार की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को समुचित स्रोत प्राप्त हो उन जानकारियों का, जिसके माध्यम से वो सफलता का इतिहास लिख पाए। जय हिंद।